दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे पिछले वक्त से जारी भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। अगर हम बात करें मौजूदा वक्त की तो इन दिनों पूरे देश में ही बारिश के कारण तबाही के हालात बन गए हैं। आज बुधवार को हिमाचल प्रदेश में जहां कुल्लू मनाली में माँ बेटे बह गए, वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से करीब 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लापता हैं। प्रदेश में बहुत से घर तबाह हो गए हैं। यहां मलबे में कई शव दबे होने की आशंका है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए रवाना हो गई है। जम्मू कश्मीर में क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण डोडा में चिनाब नदी के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। नदी अपने सामान्य जलस्तर से अधिक पर बह रही है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि वे सभी नदी किनारों के पास कहीं भी ना जाएं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के बाद मसूरी के कैप्टी झरने का जलस्तर बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 4 लोगों की मौत होने की आशंका है और 9 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। कुल्लू जिले में 2 और चंबा में 1 व्यक्ति की मौत होने की आशंका है। लाहौल स्पीति में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 9 लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है और शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को भारी बारिश के कारण भागा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद लाहौल स्पीति के दारचा गांव से कई लोगों को बाहर निकाला गया था। दारसा पुलिस चौकी के मुताबिक भारी बारिश से नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण नदी किनारे की 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू में बुधवार सुबह पार्वती नदी की सहायक नदी ब्रह्मगंगा के किनारे से गुजरते समय एक 25 वर्षीय महिला और उसका नाबालिग बेटा बह गया। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग के मुताबिक दोनों का अभी भी पता नहीं चल सका है। लाहौल स्पीति जिले में उदयपुर के टोचिंग नाला में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हुए हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। एसपी मानव वर्मा के मुताबिक हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ। अभी भी 9 लोग लापता हैं। हिमाचल के शिमला में विकासनगर पंथघाटी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से सड़क किनारे खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तथा यातायात बाधित होने और निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मानसून के कारण 1 हफ्ते तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 294 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक प्रभावित रायगढ़ जिले में अकेले करीब 100 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोग अब भी लापता हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के मुताबिक स्थानीय अधिकारी मुख्य रूप से दुर्गम इलाकों और रुक कर हो रही बारिश के कारण बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इससे उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश होने से मंगलवार से प्रदेश के हाड़ौती संभाग में बहने वाली सभी नदियों और बरसाती नालों में भारी उफान आया हुआ है। राजस्थान में मध्य प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश का पानी नदियों में आकर कोटा डिवीजन में गदर मचा रहा है। मानसून आने के महीने भर के अंदर बिजली गिरने से देश के 8 राज्यों में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यह अभी तक किसी भी एक महीने में बिजली गिरने से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वैसे झारखंड, पश्चिमी बंगाल या उत्तर प्रदेश के लिए यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार राजस्थान में एक ही पल में 20 लोगों की मौत ने इस त्रासदी के विस्तार की चेतावनी दे दी है। एक ही दिन में देश के 67 लोगों का बिजली गिरने से मारा जाना भी असामान्य घटना है। वैसे आकाशीय बिजली ग्लोबल डिजास्टर है, जहां अमेरिका में हर साल बिजली गिरने से औसतन 30 और इंग्लैंड में सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु होती है। वहीं भारत में यह औसत 2000 लोगों को लील लेता है। इसका मूल कारण है कि हमारे यहाँ आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान और चेतावनी देने का सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। वैसे बहुत बड़े इलाके में एक साथ बिजली गिरने का असली कारण धरती का लगातार बदलता तापमान है। यह बात सभी के सामने है कि आषाढ़ में पहले कभी भारी बरसात नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा होने लगा है। बहुत कम समय में अचानक भारी बारिश हो जाना और फिर सावन भादों का सूखा जाना बड़े जलवायु परिवर्तन की त्रासदी है। बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह भी यही है। मुसीबत यह है कि अधिक बिजली गिरने से जलवायु परिवर्तन को भी गति मिलती है।
बिजली गिरने के दौरान निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड एक घातक ग्रीन हाउस गैस है। कई महत्वपूर्ण रिसर्च बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने बिजली गिरने के खतरे को बढ़ाया है। इस दिशा में और गहराई से काम करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के वैज्ञानिकों ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एक विशेष शोध दल बनाया है। जलवायु परिवर्तन के अध्ययन से पता चलता है कि भविष्य अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो गरजदार तूफान कम लेकिन तेज आंधियां ज़्यादा चलेंगी, जिसके चलते धरती पर बिजली की मार 10% तक बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से 300 के करीब मौत और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रविवार 25 जुलाई को हुआ लैंडस्लाइड जितना त्रासद है उतना ही खौफनाक। इस हादसे में 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इन हादसों को महज एक हादसे के रूप में नहीं देखा जा सकता। भारत ही नहीं, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और मौसम की बढ़ती अनियमितताओं से जुड़े ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं जिन्हें कभी सदियों में एक आध बार होने वाली परिघटना माना जाता था। नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हीट वेव और जंगलों की आग से त्रस्त हैं, तो चीन और यूरोप में भीषण बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ग्लेशियर पिघलने और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से डूबने का खतरा झेल रहे छोटे छोटे द्वीपों के निवासी अलग पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करके कोई उपाय जल्द से जल्द किया जाए। इन सब का एक प्रभाव तो यह हुआ है कि कल तक जिन लोगों को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवाल दूर की कोड़ी लगते थे, उनमें से एक वर्ग को लगने लगा है कि इन सवालों पर बैठकों और बहसों में उलझे रहने के बजाय तत्काल ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे ही सही, पर इसका असर सरकारों के फैसलों और उनकी योजनाओं पर भी दिख रहा है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष मौसम विज्ञान महेश पलावत के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में बारिश के दिनों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा, शहरों में कम समय में अधिक वर्षा हो रही है। पहले 100 मिलीमीटर वर्षा 3 से 4 दिनों में होती थी, अब हम केवल 5-6 घंटों में इतनी अधिक वर्षा हो रही है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ी योजना घोषित की है, फिट फॉर 55, जिसका उद्देश्य यह है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लेवल को 1990 के लेवल से 55% नीचे लाया जाए। योजना यह है कि EU से संबंध रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बिजनेस करने के ढंग में ऐसा सकारात्मक बदलाव लाया जाए जिससे उक्त टारगेट को साधने में आसानी हो। भारत को भी अभी से इन संभावित बदलावों के अनुकूल कदम उठाते हुए चलना चाहिए। हालांकि वैश्विक उत्सर्जन में भारत का हिस्सा अभी मात्र 4% है और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे कदमों के रूप में उसने इस दिशा में शुरुआत कर दी है। मगर जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले हादसों की बढ़ती संख्या बताती है कि हमारे प्रयासों में काफ़ी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अब भी पहाड़ी इलाकों में अधिक से अधिक बांध बनाने और सड़कें चौड़ी करने पर हमारा जोर कम नहीं हो रहा। योजनाकारों का एक हिस्सा मानता है कि पर्यावरण के नाम पर विकास की बलि देने से बेरोजगारी बढ़ेगी और इसलिए हमें विकसित देशों के दबाव में नहीं आना चाहिए। मगर सवाल किसी के दबाव में आने का नहीं है, ये समझने का है कि हमारे सामने चुनौती डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में से किसी एक को चुनने की नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करने की है जो एनवायरनमेंट के साथ फल फूल सके और इस अर्थ में हमारे लिए टिकाऊ साबित हो। पिछले काफ़ी वक्त से कुदरत का रौद्र रूप अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि कहीं कुदरत का ये रौद्र रूप कयामत नज़दीक होने का इशारा तो नहीं कर रहा है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।